हम दो भाई हैं। मैं छोटा हूँ। माँ बाप की मृत्यु के बाद हम दोनों भाइयों में दूरियां बढ़ने लगी। हम दोनों में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। कभी बच्चों की वजह से तो कभी जायदाद की वजह से। मेरी अपनी दुकान थी, अच्छा खासा कमाता था। मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि हम अलग रहेंगे। तुम्हारा भाई और उसकी पत्नी बचे हम पर बोझ है। वह हमारी सारी कमाई खा जाते हैं। भाई ने गाय भैंस रखी हुई थी। भाई का उसका दूध बेचकर गुजारा करते थे। मैंने अकड़ और गुस्से से भाई से कहा, देखो भाई, तुम कामकाज तो कुछ करते नहीं हो। तुमको बड़ा समझकर आज तक सब बर्दाश्त करता रहा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। भाई मुस्कुराया, अच्छा छोटे, कोई बात नहीं। अगर तू अलग होना चाहता है, कोई बात नहीं। कहाँ दीवार देनी है? मेरी पत्नी मेरे पास आई। बड़े कमरे हमने ले लिए, मिस्त्री लगाया, दीवार बनाई गई। भाई अलग हो गया और मेरी पत्नी अलग में खुश थे। शुक्र है जान छूट गई। मेरी पत्नी पास बैठी आकर बोली, देखो अब ये आज़ाद है। अब हम जो दिल चाहे करेंगे। मेरी पत्नी ने मुझसे नई गाड़ी की फरमाइश की। मैंने गाड़ी ले ली। पत्नी ने आईफोन को कहा, मैंने वह भी ले दिया। एक दिन भाई गली से जा रहे थे। मैं उन्हें इग्नोर कर वहाँ से जाने लगा। भाई ने आवाज़ दी, छोटे क्या बात है? घर में दीवार क्या हो गई? तूने तो बात करनी भी छोड़ दी। मैंने जान छुड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, बस वो थोड़ा जल्दी में था। भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, छोटे ख्याल रखा कर अपना। वह दूसरे मुझसे और कुछ नहीं कहना चाहते थे। उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला गया। मैं अनजान था भाई के हाल से। भाई का छोटा बेटा बहुत बीमार था। भाई के हालात भी ऐसे नहीं थे कि उसका इलाज सही से करवा सकते। दूसरी तरफ मैं, जिसको पास लाखों रुपये थे, लेकिन फिर भी मैं अनजान था भाई के हालात से। एक दिन भाई मुझे कहने लगे, छोटे कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने उन्हें गुस्से से कहा, भाई एक तो आजकल काम नहीं चल रहा, ऊपर से तुम मांगने आ गए। मेरे पास अब पैसे नहीं है। इस बात पर मेरी पत्नी ने भी मेरी खूब तारीफ की। अच्छा किया तुमने मना कर दिया, खुद कमाया ना तो पता लगेगा। एक साल इसी तरह गुजर गया था। मैं भाई के घर नहीं गया। भाई के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। मैं अनजान था। हालात ये थे कि भाई ने किसी से उधार लिया हुआ था। उधार वाला घर आया, भाई को गालियाँ दी, उन्हें बहुत बेइज्जत किया और मोहल्ले वालों ने मुझे बुलाया, बहुत मारा भी था उन लोगों ने भाई को। दूसरी तरफ भाई का बेटा मौत से लड़ रहा था। मेरा दिल तड़पा तो था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे रोक लिया। हम क्यों ये मुसीबत अपने गले में डाले? मैं भी उसके कहने से रुक गया। फिर भाई का बेटा ये दुनिया छोड़कर चल बसा। मैं बस नाक रखने के लिए भाई के पास गया, उन्हें झूठी दिलासा दी और घर लौट आया। भाई समय से पहले ही बूढ़ा हो गया था। बाल सफ़ेद आ गए थे। मेरा कारोबार रोज रोज बढ़ता जा रहा था। एक दिन कुछ यूं हुआ, मेरी दुकान पर डकैती हुई। चोर सब कुछ लूट कर ले गए। जाते हुए मुझ पर फायरिंग पर गए। मुझे दो गोलियां लगी, एक सीने पर और एक पेट पे। मौत के करीब था। बाजार के लोग इकट्ठे हो गए, मुझे अस्पताल ले गए। मेरी तीन बेटियां और मेरा बेटा था। मैं मरने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचने लगा, उनका क्या होगा? मेरे बाद मेरे बच्चों का कौन संभालेगा? मेरी तीन बेटियां, उसका सहारा कौन बनेगा? मेरी बंद होती आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मुझे जब होश आया तो मेरा बूढ़ा भाई मेरे पास बैठा था और मेरे बच्चे भी मेरे पास ही बैठे थे। मैंने आंखें खोली, अपना हाथ हिलाया चाहा, लेकिन मेरा जिस्म सुन्न हो चुका था। डॉक्टर कह रहे थे बहुत सी नसें कट गई है, समय लगेगा ठीक होने में। मैं ना चल सकता था और ना उठ सकता था। मैं सिर्फ उनको देख और सुन सकता था। मैं एक जिंदा लाश था। मैं भाई की तरफ देख रहा था। भाई ने जेब से पैसे निकाले और डॉक्टर को दिए। ये लो, पूरे 3 लाख है। डॉक्टर ने कहा, अब आप इनको घर ले जाइए, और मेडिसिन देते रहे। घर पहुंच गए। मेरे बच्चे भूखे बैठे थे। मैंने पत्नी को आवाज़ दी, पूजा कुछ पक्का, बच्चों के लिए भूख लगी है। मेरी पत्नी खामोश थी। फिर मैंने अपनी पत्नी को कहा, कल ये दीवार तोड़ देंगे,
सब एक साथ रहेंगे। मेरे 4 बच्चे और भाई के 3 बच्चे। मेरी बीमारी और उस सब की जिम्मेदारी भाई के कंधों पर आ गई थी। मेरी पत्नी रो रही थी कि बच्चों का क्या होगा। मैं अपनी पत्नी को दिलासा देना चाहता था, लेकिन जिस समय जैसे जान ही नहीं थी। इतने में भाई आया, जेब से 20,000 रुपये निकाले और मेरी पत्नी से कहा, ये लो 20,000 रुपये, बच्चों को स्कूल की फीस और अपनी ज़रूरत पूरी करना। परेशान मत होना बिल्कुल भी, मैं तेरा बड़ा भाई नहीं, तेरे पिता जैसा हूँ। बस समय पर दवाई लेते रहना। भाई ने मेरे इलाज के लिए अपनी गाय भैंस बेच दी थी। रोज़ शाम को मेरे पास आते, मेरे जिस्म की मालिश करते, बच्चों को गोद में बैठा कर प्यार करते। भाई बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे थे। मुझे बिस्तर पर 3 साल हो गए थे, बच्चे भी जवान हो रहे थे। एक दिन भाई मेरी सेव कर रहे थे। मेरी नज़र मेरे भाई के हाथों पर छाले थे। भाई ना जाने कौन सा ऐसा काम करता था कि उनके हाथ जख्मी हो चुके थे। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। आखिर अपना खून अपना ही होता है। आखिर भाई भाई ही होता है। मैं भाई के साथ चूम लेना चाहता था, भाई को सीने से लगाना चाहता था। इतने में मेरी बड़ी बेटी पास आई। बड़े पापा, मुझे कॉलेज की फीस दे दो, कल आखिरी तारीख है। भाई ने सर पर हाथ रखा। अच्छा मेरी राजकुमारी, मैं शाम को ला दूंगा तुमको पैसे। भाई ने जूते पहना, तेज कदमों से बाहर की तरफ चले दिए। भाई का टूटा हुआ जूता, फटे पुराने कपड़े में चीख चीख कर रोना चाहता था, लेकिन जिस्म की ताकत नहीं थी। फिर आखिर 5 साल बाद मैं ठीक होने लगा और चलने फिरने लगा। मुझे एहसास हो गया था कि भाई आखिर भाई होते हैं। मैं तो बस इतना कहूँगा, झगड़ा मत करो आपस में। ज़मीन जायदाद सब पल भर के ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ साथ निभाते हैं तो रिश्ते। हम जिद, गुरूर और दौलत के नशे में रिश्तों पर थूक देते हैं, लेकिन जब परेशानी होती है तो फिर भाई ताकत बनकर साथ खड़े हो जाते हैं। नफरत मिटाकर मोहब्बतों के दिल जला लो। अपने भाई से नाराज़ हो तो ये नाराज़गी ख़त्म कर दो, क्योंकि इससे बड़ा कोई अच्छा काम नहीं है। भाई के घर ज़रूर जाया करो, चाहे कुछ ना दो, बस एक दूसरे का हाल पूछ लिया करो। ये वे रिश्ते हैं जो धूप की आग में साया बनकर खड़े हो जाते हैं।